हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 हिस्ट्री का चैप्टर 2 देख रहे हैं, द अर्लीस्ट सोसाइटीज़। किसी बुक में इसका नाम द अर्लीस्ट सोसाइटीज़ होगा, हो सकता है किसी बुक में नाम इसका द स्टोन एज होगा। और जो स्टोन एज क्यों कहते हैं, यहाँ पर यह क्वेश्चन उठता है कि स्टोन एज क्यों कहते हैं, पत्थर कालीन जो पाषाण काल युग है ये क्यों कहा जाता है। तो मेन ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमंस वाज स्टोन, कि जो सबसे पहले शुरुआत में जो पहला चीज़ जो आदमी चुना गया था, जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे, जो आदि मानव थे, वो चुने थे स्टोन, कि स्टोन पत्थर जो था उसी लिए। तो दे डिपेंडेंट ऑन स्टोन फॉर देयर सर्वाइवल, और उनको कोई भी जो चीज़ जो रोज़मर्रा की चीज़ ज़रूरत थी, चाहे वो हंटिंग करना हो, क्योंकि उस समय वो लोग हंटिंग करते थे, रियरिंग नहीं कर रहे थे, तो उन लोगों को जो मेन चीज़ ज़रूरत था वो था स्टोन। फिर डैट इज़ वाई दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द स्टोन एज, और इस चलते इस पीरियड को हम लोग स्टोन एज कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, जैसे से विकास हुआ, अगर उसमें देखें तो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टोन टूल्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड द स्टोन, यहाँ पर STIONE हो गया है, यहाँ पर STONE होगा, स्टोन एज इनटू 3 डिफरेंट स्टेजेस, 3 डिफरेंट स्टेज में बांट दिए उन लोगों ने। स्टोन एज इज क्लासिफाइड इनटू 3 सब पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द स्टोन टूल्स, कि जैसे अगर स्टोन टूल्स को, जैसे अगर जहाँ जहाँ पत्थर से जो औजार बनाया गया तो उसके क्वालिटी के अनुसार इस एज को क्लासिफाइड कर दिया गया। जैसे पहला है पैलियोलिथिक, तो लेथिक मैंने जो है स्टोन होता है, लेथिक जो यहाँ पर दिया हुआ है LITC, लेथिक मैंने स्टोन एज होता है, स्टोन होता है। एज हो गया, युग हो गया, पहली मतलब कि पुराना। मेसोलेथिक मैंने कि मिडिल, मेसो मतलब मिडिल, और न्यू मतलब कि न्यू, नया, न्यू, और लेथिक मैंने स्टोन। तो यहाँ पर जो इसीलिए जो हम लोग जो यूज है, जो स्टोन एज इज क्लासिफाइड इनटू 3 सब पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द स्टोन टूल्स यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमंस। तो अब यहाँ पर हम लोग शुरुआत से देखते हैं पैलियोलिथिक एज है क्या, कब पैलियोलिथिक एज स्टार्ट होता है। पैलियोलिथिक एज को हम लोग आइस एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? द टर्म रेफर टू द एज वेयर वी फाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स, कि उस एज, हम उस टर्म्स को रेफर करते हैं जहाँ पर बहुत सारे पत्थर के जो औजार हमको मिलते हैं। चाहे इसको हम लोग 2 मिलियन साल पहले से लेकर और आज से 12,000 साल पहले, मैंने ईसा के जन्म से, ईसा जो बर्थ ऑफ जो क्राइस्ट है उसके जन्म से 12,000 साल पहले तक जो है 2,000 मिलियन से लेकर 12,000 मिलियन तक का इसका पीरियड है पैलियोलिथिक। और ये आइस युग था, उसमें पूरा जो अर्थ था वो बर्फ़ से पड़ा हुआ था, ज़्यादा ज़मीन नहीं था हम लोग पास खेती करने के लिए या कुछ भी यूज करने के लिए, ज़्यादा ज़मीन नहीं था। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट से डिवाइड करते हैं पैलियोलिथिक एज को। जैसे लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज क्या चीज़ है? तो दिस एज कंसीडर एज द फॉर्मेटिव एज, कि इस एज को हम लोग फॉर्मेटिव एज भी कहते हैं। फॉर्मेटिव मतलब कि जो पहले का युग है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट, जो फॉर्मेटिव एज पहले का युग। ड्यूरिंग दिस एज मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड हैविली विथ आइस एंड क्लाइमेट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, कि ये जो पूरा पार्ट था ये बर्फ़ से ढका हुआ था और इसका जो उस समय जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था, इसलिए हम इसको आइस एज कहते हैं। फिर मिडिल, जैसे लोअर हो गया लोअर पैलियोलिथिक एज, उसके बाद होता है मिडिल पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज जो कि बीच का। और इस समय जो टूल्स था वो यूज होता था बोरर्स करने के लिए, माने गड्ढा करने के लिए, होल करने के लिए। यहाँ T टाइप हो गया, F होगा, 4 होगा। सो अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज क्या होगा? इट इज़ द फाइनल फेज ऑफ द आइस एज। आइस एज का जो फाइनल फेज है उस समय से हम लोग अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। और दिस एज इंड्स जस्ट एज ऑनसेट ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे ही जो अपर पैलियोलिथिक एज यानी पैलियोलिथिक एज जो कि हम लोग इसको आइस एज भी कहते हैं, जैसे ही ये इंड हुआ तो ये अंत हो गया आपका आइस युग का। आइस धीरे धीरे घटने लगा, लोग उसका यूज करने लगा क्योंकि फायर का यूज हो गया। और पैलियोलिथिक एज में क्या क्या चीज़ का खोज हुआ? तो ड्यूरिंग दिस पीरियड अर्ली ह्यूमंस लर्न टू लाइट फायर, कि जो आदि मानव थे वो लोग आग जलाना सीख गए थे। आग जो था वो सीख गए थे कैसे आग को लाइट क्या है, जलाया जाता है। इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मेड बाय द अर्ली ह्यूमंस, कि जो आदि मानव के समय में ये एक बहुत ही महान खोज था, बड़ा खोज था उस युग में। तो
तो ये हम लोग पैलेलिथिक एज को फिर से यहाँ पर पीरियड को समझना होगा। ये पैलेलिथिक एज जो पीरियड है ये 2 मिलियन ईयर एगो, माने जो ईसा का जन्म, जो इस बर्थ ऑफ ईसा था 0 था, तो यानी उससे 2 मिलियन, मिलियन में 6 जीरो, 1 मिलियन में 6 जीरो होता है, यानी 2 मिलियन। तो यहाँ पर जो 6 जीरो आप देखिएगा तो 20 लाख साल से लेकर आज से, माने ईसा से जन्म से 12,000 साल पहले तक ये पैलेलिथिक एज है। और इसके ख़त्म होने के साथ ही आइस एज जो है वो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मियोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज जो है ये बीच का एज है, जो मिडिल एज है। मेसोलिथिक माने कि मिडिल एज होता है। अब यहाँ पर जो स्टोन पहले होता था, जो स्टोन से जो टूल्स बनते थे, पत्थर से जो औजार बनते थे वो बहुत बड़े होते थे, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता था। तो हम लोग उसके बाद धीरे धीरे जो अर्ली मैन थे, जो आदि मानव थे, वो सीख किए उस औजार को छोटा करने के लिए। और उस समय जब वो छोटा करते तो वहीं से एक नया एज स्टार्ट होता है, मेसोलिथिक एज। मैंने दिस पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? जब 10,000 ईयर्स एगो से लेकर 12,000 तक कि जो 10,000 से लेकर जो 12,000 जो हम अभी पीछे देखे BC से, उससे लेकर 10,000 तक। क्योंकि हम लोग जब बिफोर का देखते हैं तो उल्टा आते हैं, 12,000 आएगा, फिर 11,000 आएगा, फिर 10,000 आएगा, फिर इसके इस तरह से ये धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, AD आएगा। ठीक है, AD से आते समय हम लोग अभी जो 2020 में हम लोग AD हैं, ठीक है, ये एनो डोमिनाई में है। सो दिस पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम 10,000 ईयर्स एगो, कि उस समय तक में मेसोलिथिक था। ये जो इसका पीरियड था 2,000 साल बस था। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर जनरली टाइनी, कि उसमें बहुत छोटा होता था स्टोन एज, और उसको हम लोग माइक्रोलिथ्स कहते थे। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, बहुत छोटा, और लिथ्स मतलब कि जैसे हम लोग देखें पत्थर, तो छोटे छोटे पत्थर से औजार बने थे। इन द मेसोलिथिक एज मैन वेयर बिकमिंग मोर एक्सपीरियंस अबाउट देयर सराउंडिंग, कि इस एज में जो आदमी थे वो जान गए कि उसके आसपास में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। दे वेयर लर्निंग अबाउट फूड हैबिट, वो फूड हैबिट में आने लगे, धीरे धीरे फूड को पकाना सीख गए, क्योंकि आग आ गया, डिस्कवरी ऑफ फायर हो गया, तो वो धीरे धीरे उसको सीखने लगे फूड हैबिट को, और वो जानवर को पालने भी लगे। और फर्स्ट एनिमल जिसको डोमेस्टिकेटेड किया गया था, वो जिसको पालतू बनाया गया था, वो था डॉग। उसका देखिए न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में जब इसमें नए नए चीज़ का पत्थर से औजार बनने लगा, तो इसको हम लोग कहते हैं 10,000 से लेकर जब तक मैंने इस आदमी सीखा, जो बिगिनिंग ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द न्यू सोसाइटी होगा, जब उसमें देखेंगे तो वहाँ तक ही स्टार्ट होता है। और द टूल ऑफ न्यू स्टोन एज वर मोर एडवांस अर्लियर एगो टूल्स, एज टूल्स, कि पहले से ज़्यादा एडवांस था। बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ, अब लोग न्यूलिथिक एज कहाँ से क्यों का शुरू करते हैं? मेसोलिथिक एज में हम लोग करते थे कि जब पत्थर जो था छोटा छोटा से औजार बनने लगा, टूल्स जैसे छोटे छोटे पत्थर बनने लगे, तो उस वजह से मेसोलिथिक कहते हैं। और जब लोग सेटल लाइफ जीवन स्टार्ट करने लगे, अर्ली मैन, तो उसको हम लोग नियोलिथिक एज कहते हैं, बिगिनिंग ऑफ द सेटल लाइफ। मोस्टली सेटल नियर द सोर्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादातर लोग जहाँ पानी रहता था वहाँ पर रहते थे। एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली विलेज बिगेन टू टेक प्लेस, अब गाँव का जो विकास हुआ यहीं से स्टार्ट हुआ। अब जो अर्ली मैन थे, अर्ली पीपुल, वो लोग क्या करते थे? तो पहले वो लोग हंटर थे, गैदरर थे, वो लोग शिकार करते थे, भोजन इकट्ठा करते थे, और इस तरह से वो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। दे वेर हंटर गैदरर्स, अ नेम ड्राइव फ्रॉम वे दे कलेक्टेड फूड, जहाँ से वो कलेक्टेड करते थे फूड, उस इलाके से वो लोग कहलाए जाते थे। दे हंटेड एनिमल्स, वो जानवर का शिकार करते थे। कलेक्टेड बेरीज, जामुन, ये सब जो बेर होते हैं उसको चुनते थे, फ्रूट्स चुनते थे जंगल से, नट्स चुनते थे, बादाम हो गया या फिर अंडा हो गया, ये सब चुन के खाते थे। और टू हंट दे नीडेड टू मूव कॉन्स्टेंटली, और उनको शिकार करने के लिए हमेशा घूमना पड़ता था, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। और धीरे धीरे वो जब अनाज उपजाना सीख गए न्यूलिथिक एज में, तो वो सेटल आए। अब इसका हमको पता कहाँ से चलता कि अर्ली मैन ऐसे थे? तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, कुछ सबूत है जो पुरातत्व विज्ञान हम लोग को खोज के दिया। क्या क्या सबूत है? तो हाउ डू वी नो अबाउट द अर्ली मैन, कैसे अर्ली मैन के बारे में जानते हैं? दिस हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू एन एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट फाउंड, जो सामान मिला है उससे हम लोग को पता चलता है। विच वेयर प्रोबेबली यूज्ड बाय द अर्ली मैन, फॉर एग्जाम्पल टूल्स मेड बाय स्टोन्स, जैसे जो पत्थर से बना हुआ टूल्स हो गया, या हड्डी से बना हुआ, या लकड़ी से बना हुआ। तो अब यूज ऑफ टूल्स, पहला देखते हैं जो एविडेंस मिला कि जो टूल्स था जो उनका यूज होता था स्टोन एज में,
तो वे आर यूज टू कट मीट, उसको मीट काटने काम आते थे, बोन्स के हड्डी निकालने काम आते थे, स्क्रैप बार्क फ्रॉम द ट्री, ट्री से खाल निकालने काम आते थे, एंड हाइड्स एनिमल स्किन निकालने के काम आते थे, एज वेल एज टू चू फ्रूट एंड रूट्स, की जड़ को और फल को काटने काम आते थे। मेकिंग स्टोन टूल्स, वो लोग अलग अलग टेक्निक से औजार बनाते थे। फिर हो गया क्लोजिंग, चूजिंग टू प्लेस लिव इन, और वो लोग ऐसे जगह चुनते थे जहाँ पर वो लोग को पानी मिले, जब रहने लगे तो चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन ड्वेलिंग चूजन बाय द अर्ली मैन वेयर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड डैक्स एज वेल एज वेयर द गुड क्वालिटी स्टोन वाज अवेलेबल फॉर देयर टूल्स, कि उसके औजार के लिए यूज होते थे। पेंटिंग, रॉक पेंटिंग, अगर पेंटिंग हुआ तो रॉक पेंटिंग, जो जहाँ वो लोग रहते थे पत्थर वहाँ पर पेंटिंग कर देते थे। तो इस तरह का ये पता हम लोग को चलता है कि वो अर्ली मैन के बारे में। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, तो आग के बारे में हम लोग कैसे पता चला, तो एट कुरनौल केव्स इन आंध्र प्रदेश, अगर इंडिया में बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुरनाल गुफा है, तो वहाँ पर प्रूफ मिलता है, एविडेंस एंड ट्रेसेस ऑफ एस, राख का जो उस समय थे उसके सबूत मिलते हैं, हैव बीन फाउंड सजेस्टिंग यूज ऑफ फायर, कि उसमें आग का यूज होता था। द फायर माइट हैव बीन यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ लाइट, कि आग को हो सकता है कि रोशनी के लिए यूज करते होंगे, या टू कुक मीट एंड स्केयर्स अवे एनिमल्स, या जानवर से बचने के लिए। चेंजिंग इन्वायरमेंट, लगभग 12,000 साल पहले से कुछ कुछ जो है इन्वायरमेंट चेंज होने लगा। देयर वाज ए मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, जो आइस था वो गलने लगा। दिस चेंजेस लीड टू शिफ्ट टू वार्म कंडीशन, गर्म जो थे धीरे धीरे गर्मी होने लगा, क्योंकि आग का खोज होने लगा था। तो जब इन्वायरमेंट हीट हो रही थी तो ग्लेशियर गलने लगा था, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, और जब गलने लगा तो घास के मैदान को खाली होने लगा, और इससे पीपल वहाँ पर लगने लगे, बैठने लगे। फिर हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड, अब वो लोग धीरे धीरे फैक्ट्री का भी विस्तार हुआ, जहाँ पर वो लोग स्टोन्स, मैंने प्लेसेस वेयर स्टोन्स वेयर फाउंड, जहाँ पर वो लोग पत्थर मिलते थे, अर्ली पीपल देयर टूल्स बनाते थे। अब भीमबेटका एक मध्य प्रदेश में जो प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारे उनके जो अर्ली मैन के रहने के या नेचुरल के या प्राकृतिक के या रॉक सेंटर मिला है। अब है वर्कशीट, तो इसको वर्कशीट को आप जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आप जैसे यहाँ पर लिया हुआ, ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज द अर्ली ह्यूमन्स वेयर मेनली डेज एंड डेज, तो इसको अगर कहीं नहीं आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, फिर वहाँ पर आपको आंसर फिर तुरंत भेज दिया जाएगा। ड्यूरिंग द पैलेolithic एज द मेन टूल्स यूज्ड वेयर डेज डेट हैड बीन स्ट्रक ऑफ द बिगर स्टोन्स, तो ये सब जो आंसर है आप डेज इन स्पेन की चर्चा यहाँ नहीं किए हैं, बुक में इसको देखिएगा, अगर बुक में नहीं मिलता है तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को डालें। स्पेन और फ्रांस में कौन कौन सा जगह है जो पैलेolithic एज का पेंटिंग मिला रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आगे आपको फ्यूचर्स में काम होगा। तो इसको पॉज करके इसका सारा क्वेश्चन आप लिख लें। उसका स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स है इसको भी समझने की कोशिश करें। ह्यूमन ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज स्टार्टेड फार्मिंग और हार्डिंग, क्या वो सेटल लाइफ खेती करना चालू किए थे, तो ये ट्रू और फॉल्स लिखना है। यहाँ पर एक चालकोलिथिक पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछे तो ये भी बुक के जाइएगा, नहीं मिलता है। इस यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसा दिए ताकि आप बुक को रीड करें, ये सिर्फ हेल्प कर रहा है आपको, टॉपिक को नोट्स है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में देखिए, लिखिए कि चालकोलिथिक एज नहीं समझ पा रहे तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। टूल्स लाइक ये स्प्रेड, तो यहाँ पर जो ट्रू फॉल्स है इसको करेंगे। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्टेड इन, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंडिया से स्टार्ट हुआ, नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट हुआ, अफ्रीका से स्टार्ट हुआ, यूरोप से स्टार्ट हुआ, कैसे ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ, जैसे एक आदि मानव से, अर्ली मैन से आज हम लोग बने। आवर नॉलेज अबाउट अर्ली ह्यूमन्स कम्स फ्रॉम आर्टिफैक्ट, कहाँ से हमको जानकारी मिलता है अर्ली मैन के बारे में, तो ये आप ऑप्शन में देखें। फिर अर्ली ह्यूमन मूव्ड ओवर ग्रेट डिस्टेंस बिकॉज, वो लोग बहुत दूर तक घूमते थे, उसके पीछे क्या कारण थे, तो 4 ऑप्शन है, इसको 4 को आप पॉज करके देखिए और वहाँ पर समझ में आएगा। फिर अर्ली ह्यूमन्स लर्न टू यूज टू कंट्रोल फायर, कि वो लोग सीख गए कि आग को कैसे जलाना और कैसे बुझाना है, तो इससे क्या क्या वो लोग तो कैसे क्या क्या उसे बचा सकता था, तो यहाँ 4 ऑप्शन है। उसके बाद देखिए ह्यूमन एवल्ड फ्रॉम बीइंग हंटर एंड गैदरर्स टू बीइंग फार्मर्स एंड हार्डर्स, तो यहाँ 4 एज है, किस एज में लोग हार्डर बने, फार्मर, तो यहाँ से। फिर कंप्लीट द एनालॉजी, जैसे पैलेolithic एज में स्प्रेड टू, तो मेसोलिथिक में क्या जो रहता है, तो ओल्ड स्टोन एज में इन्वेंशन ऑफ व्हील, चक्का का आविष्कार हुआ, तो खुदाई का आविष्कार हुआ। फिर ये 2 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली ह्यूमन्स इन जनरल, अर्ली ह्यूमन्स के बारे में क्या जानते हैं,
फिर हाउ वर द व्हील्स इन्वेंटेड बाय द अर्ली ह्यूमन। तो व्हील की भी चर्चा हम नहीं किए हैं, फिर भी आप इसको समझिए, जो नहीं समझेगा उसको अगर आप